श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान श्री राम की कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन राम नाम जप की महत्ता क्या है इसे विरले लोग ही जानते हैं। राम नाम की महत्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह सब अपूर्ण ही है। राम नाम की महत्ता इतनी विशाल है कि कोई इसको पूर्णतः वर्णन करने का दावा नहीं कर सकता। जितना बड़ा यह विस्तृत आकाश है, उससे भी बड़ी इस राम नाम की महिमा है। राम नाम की महत्ता को समझने के लिए संतों ने एक ही शब्द में इसकी विशालता बतला दी है। संत लोग कहते हैं कि संसार के सातों बड़े बड़े समुद्रों को यदि दावाद बना दिया जाए और किसी एक ऊंचे पर्वत को कलम बनाकर यदि गणेश जी ऐसे तेज लिखने वाले व्यक्ति द्वारा भी राम नाम की महिमा लिखवाई जाए तो भी इसमें संदेह है कि वे राम नाम की महिमा का संपूर्ण वर्णन लिख सकेंगे। राम नाम की महिमा को समझाने के लिए आज मैं आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। ये घटना आज़ादी से पूर्व की है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। इस कथा को सुनने के बाद राम नाम की महिमा और उसके जप के प्रभाव को आप अच्छी तरह समझ सकेंगे कि कितना प्रभाव है राम नाम के जप में। लेकिन इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आज़ादी से पहले की बात है। भगवान श्री राम के एक भक्त हुए मूलराज जी। वो रावलपिंडी में रहा करते थे। उनका एक लड़का था जो स्कूल जाया करता था। एक दिन बच्चा जब स्कूल से घर लौटा तो काफ़ी बीमार हो गया। आस पड़ोस में उन्होंने दिखाया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसको फिर रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोला इसको तो डबल निमोनिया हो गया है और बच्चे को भर्ती कर लिया गया। माता पिता दोनों बेटे की चारपाई के पास दिन रात बैठे रहते। पिता मन ही मन राम नाम का जाप करते रहते। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर आए, बोले इनकी बच्चे की हालत तो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और काफ़ी अब स्थिति चिंताजनक हो गई है। अब हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप जो चाहे कर सकते हैं, चाहे तो इसे घर ले जा सकते हैं। माँ तो जैसे घबरा गई, आंसुओं की झड़ी उसकी लग गई। पिता कुछ ना बोला, वो तो बस मन ही मन अपने प्रभु पर विश्वास करके उनके नाम का जप कर रहा था। रात के 12 बजे होंगे, सर्दियों का दिन था। भाई जी की झपकी आ गई। इसके बाद जब उनकी आंख खुली तो पत्नी से कहने लगे मैं जाता हूँ। पत्नी बोली कहाँ? आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया अभी लौट के आके बताता हूँ। पत्नी अन्य कोई बात पूछती उससे पहले वह जल्दी जल्दी अस्पताल के बाहर निकल गए। उनका कद लगभग 7 फीट का था। थोड़ी ही देर में वो रावलपिंडी नगर के अंदर जा पहुंचे। एक गली में पक्के मकान के सामने जाकर वे अपने उस हकीम मित्र को आवाज़ देने लगे जो स्कूल के समय में उनके साथ पढ़ा करता था। पहले तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। बार बार भक्त जी ने कहा मैं मूलराज दरवाज़ा खोलो, मैं मूलराज दरवाज़ा खोलो। अंदर से कुछ देर बाद आवाज़ आई कौन मूलराज? उत्तर में उन्होंने कहा तुम्हारे छुटपन का सहपाठी मूलराज छिब्बर। इस समय क्यों आए हो? क्या बात है? दरवाज़ा तो खोलो तो बताऊं। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। दोनों मित्र एक दूसरे के सीने से लग गए। अब भक्त जी ने कहा मेरा लड़का अस्पताल में डबल निमोनिया से पीड़ित है, तुम दवा दे दो ताकि वो चंगा हो जाए। मित्र ने कहा डबल निमोनिया का रोगी अस्पताल में पड़ा है? डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं क्या उसे मौत के मुंह से निकाल लाऊंगा? यदि लड़के को कुछ हो गया तो कलंक मेरे माथे लगाओगे। वे डॉक्टर और तुम भी मुझे जिम्मेदार ठहराओगे। भक्त जी ने कहा तुम दवा तो दो, मैं शपथ खाता हूँ यदि उससे कुछ भी हो गया तो मैं किसी से ये ना कहूँगा कि दवा तुमसे लेकर गया था। पर मैं तो जानता हूँ कि तुम्हारी दवा मेरे बच्चे को राहत जरूर देगी।
मित्र ने पूछा, वो कैसे? तब भाई जी ने बताया, अभी कुछ मिनट पहले जब मैं राम नाम का जाप कर रहा था तो मुझे झपकी आ गई। तभी सफ़ेद दाढ़ी वाले एक वृद्ध ऋषि ने आकर कहा, घबराओ मत, नगर में जाओ, अपने सहपाठी हकीम मित्र से दवा लेकर लड़के को दो, वह चंगा हो जाएगा। बस इतना कह के वे अंतर ध्यान हो गए और मैं तुम्हारी ओर चला आया। अरे यश तो अब तुम्हारे भाग्य में लिखा है, इसलिए तुम चिंता किस बात की करते हो, तुम दवा दो। हकीम ने 4 पुड़ियाँ दी और बोले कि 3-3 घंटे के बाद एक पुड़िया गुनगुने पानी के साथ देते जाना। बेहोशी में लड़का हाथ या सिर मार सकता है जिससे दवा गिर सकती है, लेकिन तुम चिंता ना करना। श्री राम की कृपा से 3 पुड़ियों से ही वह लाभ मिल जाएगा, चौथी पुड़िया तो मैंने फालतू में दे दी तुमको। भक्त दवा लेकर अस्पताल की ओर भागे। सचमुच वही हुआ जिसका हकीम जी को डर था। रोगी ने बेहोशी में हाथ मारा और पहली पुड़िया फर्श पे गिर गई, सारी दवा बिखर गई। तब माता ने बेटे के दोनों हाथ पकड़े और पिता ने उसका सर थामा। दूसरी पुड़िया की दवा मरीज के पेट के अंदर चली गई। लगभग 5-6 बजे प्रातः उसकी अवस्था में सुधार हुआ। अब रोगी ने पानी मांगा तो उसे एक और पुड़िया दी गई। 2 घंटे बाद उसने आंख खोल दी। इसके बाद ही उसने कहा, मुझे भूख लगी है। उसे गर्म दूध के साथ बिस्कुट दिया गया। सूर्योदय पर उसकी अवस्था में और ज़्यादा सुधार पाया गया। 1-2 दिन में बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और अपने माता पिता के साथ अपने घर वापस आ गया। भाई बहनों, आपने देखा नाम जप का प्रभाव जीव को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, उसे खुद भी नहीं मालूम। लेकिन बस केवल विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर नाम का जाप किया जाएगा तो वह जरूर फलीभूत होगा। कुंडली के दुष्परिणाम उससे दूर हो जाएंगे। प्रारब्ध में जो गलत लिखा है वो सुधर जाएगा। नाम में इतनी ताकत है। एक बार भगवान आपसे रूठ सकते हैं, लेकिन नाम महाराज कभी नहीं रूठते। उस पर विश्वास करके तो देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।